आपने डाबर का नाम सुना होगा। इस कंपनी का नाम आते ही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी का ख्याल आता है। आयुर्वेदिक यानी प्रकृति से मिलने वाली जड़ी बूटियों से तैयार शुद्ध चीजें, जिसमें फायदे का खजाना छिपा है। लेकिन क्या वाकई डाबर के प्रोडक्ट शुद्धता की कसौटी पर खरे उतरते हैं? यह सवाल मैंने आज इसलिए उठाया है क्योंकि डाबर की 3 सहयोगी कंपनियों के खिलाफ अमेरिका और कनाडा में कई मामले दर्ज हुए हैं और यह दावा भी खुद डाबर ने ही किया है। डाबर के कुछ ग्राहकों ने आरोप लगाए हैं कि कंपनी के हेयर प्रोडक्ट में कुछ ऐसे खतरनाक केमिकल्स हैं जिनसे ओवरियन कैंसर यानी गर्भाशय कैंसर और दूसरी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अमेरिका और कनाडा में डाबर की जिन सहयोगी कंपनियों पर मामले दर्ज हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको उनके नाम बताता हूं। इनमें पहली कंपनी है नमस्ते लैबोरेटरीज LLC, दूसरी कंपनी है डर्मोवीवा स्किन एसेंशियल्स और तीसरी कंपनी है डाबर इंटरनेशनल। डाबर इंडिया की तरफ से शेयर बाजार को जो जानकारी दी गई है उसमें कहा गया है कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलिनॉय में इन मुकदमों को एक साथ सुना जा रहा है। 5400 अलग अलग केसेस में डाबर के खिलाफ यह दावा किया गया है कि इनके हेयर प्रोडक्ट महिलाओं में बच्चेदानी का कैंसर और गर्भाशय का कैंसर दे सकते हैं। अमेरिका और कनाडा में डाबर पर जो 5400 केसेस चल रहे हैं, ये केस हेयर रिलैक्सर प्रोडक्ट से जुड़े हैं। हेयर रिलैक्सर यानी बालों को मुलायम बनाने, सीधा करने या दूसरी तरह के केमिकल ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं। दरअसल पिछले वर्ष अक्टूबर में अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी। रिसर्च में दावा किया गया है कि बालों को सीधा और मुलायम करने वाले प्रोडक्ट में कई केमिकल्स होते हैं। यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने केमिकल मिलने से जुड़ी ये रिसर्च ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर के बीच में लिंक ढूंढने के लिए की थी। रिसर्च में दावा किया गया है कि केमिकल की वजह से यूट्रस यानी बच्चेदानी के कैंसर की शिकायतें बढ़ रही हैं। इस रिसर्च में 35 से 74 वर्ष की 33,497 अमेरिकी महिलाओं को शामिल किया गया था। इस दौरान 11 वर्षों तक महिलाओं की सेहत को फॉलो किया गया। इस दौरान 378 महिलाओं में कैंसर के केस सामने आए। रिसर्च में पता चला था कि इन प्रोडक्ट में बिस्फेनॉल A और फॉर्मल्डिहाइड होता है। ये दोनों ही कैंसर के कारण बन सकते हैं। रिसर्च में पाया गया कि आमतौर पर महिलाओं को 70 वर्ष की उम्र तक आते आते 1.64% कैंसर होने की संभावना होती है। लेकिन वो महिलाएं जो इस तरह के केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं, उनमें ये खतरा बढ़कर 4.05% देखा गया है। बालों की स्ट्रेटनिंग कराना, बालों को डाई कराना यानी बालों को रगना या फिर उन्हें मुलायम बनाना, ये आज एक फैशन सा बन गया है। ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट्स को सबसे अच्छा बताती हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट में क्या मिला है, किन किन केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ है, उसको लेकर ज्यादातर लोगों का ज्ञान अधूरा होता है। डाबर की तीनों सहयोगी कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स सवालों के घेरे में हैं, वो सभी विदेशों में बिक रहे हैं। भारत में ये प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जाते। अमेरिका और कनाडा में डाबर के प्रोडक्ट पर सवाल उठने के बाद कंपनी ने भी इस पर अपनी सफाई दी है। डाबर इंडिया ने कहा कि यूएस फेडरल कोर्ट में मामला अभी शुरुआती चरण में है और इस चरण में कुछ नहीं कहा जा सकता। कंपनी के खिलाफ सभी आरोप अप्रमाणित हैं, जो एक बेबुनियाद और अधूरी स्टडी के आधार पर लगाए गए हैं। कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उसकी सहयोगी कंपनियों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। सोचिए, डाबर अपने प्रोडक्ट्स को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन कंपनी के प्रोडक्ट पर पहले भी सवाल उठे थे और अब भी सवाल उठ रहे हैं।